साहब, जैसे अभी आपने हम लोगों को बताया है कि ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको अपने खाने-पीने को कंट्रोल करके या एक्सरसाइज़ करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना चाहिए। मगर सर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक्सरसाइज़ भी कर रहा है, खाने-पीने का भी ध्यान रख रहा है, मगर फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो सर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, उन परिस्थितियों में हमेशा दवा लेनी पड़ेगी। डायबिटीज़ की बहुत सी ड्रग्स आती हैं, मोस्टली ओरल हैं, और ये ड्रग्स बहुत टाइप से, डिफरेंट टाइप से एक्ट करती हैं। कुछ इंसुलिन की तरह से एक्ट करती हैं, कुछ इंसुलिन के इफ़ेक्ट को बढ़ाती हैं, कुछ इंसुलिन के रेजिस्टेंस को घटाती हैं। तो जो भी ड्रग्स उसके लिए उसका ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करता है, वो सूटेबल ट्रीटिंग ड्रग्स को डायरेक्ट उसके सुपरविज़न में कंटिन्यू करना चाहिए। जो एक स्टेज आती है जब द लेवल शुगर के ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तब उस हालत में इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इंसुलिन भी बहुत टाइप की आती है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, प्री मिक्स। तो कौन सी इंसुलिन उसके लिए सूटेबल है, कैसे लेना है, ये सब फैसला उसके ट्रीटिंग डॉक्टर को लेना चाहिए। इसमें मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन आदमी को नहीं करना चाहिए, और जब भी ड्रग्स ले तो अपनी शुगर बार बार टेस्ट करता रहे, और प्रॉपर रिकॉर्ड जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को दे, जिससे कि वो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन डायबिटीज़ की कंट्रोल को अचीव कर सके। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे भी कहा कि सेल्फ जो मॉनिटरिंग होती है वो करनी चाहिए। तो सर, ये सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे सर मालूम पड़ेगा कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में चल रही है कि नहीं चल रही है? देखिए, होम मॉनिटरिंग के लिए ग्लूकोमीटर आता है। जब आप ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट करते हैं, तो आपको रीडिंग्स अपने आप मिल जाती हैं, जो विद इन फ्यू सेकंड्स में रिपोर्ट मिल जाती है, आपके अपने हाथ में होती है। जो लेवल्स टेस्ट के लिए किए जाते हैं वो फास्टिंग, 2 आवर्स आफ्टर मील जो यूज़ किया जाता है। अगर फास्टिंग शुगर आपकी 80 टू 100 के बीच में है, और 2 आवर्स आफ्टर मील 140 से लेस है, तो इट इज़ द बेस्ट कंट्रोल, इट इज़ ए वेरी गुड कंट्रोल, एक्सीलेंट कंट्रोल रादर। अगर आपकी शुगर 101 से 130 तक आती है फास्टिंग, और पीपी आपकी 140 से 180 के बीच में आती है, तो इट इज़ ए सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल। कुछ सर्कमस्टांसेस में, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में, जो पेशेंट्स जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल ही अचीव करना बेटर रहता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क बहुत हाई होती है, और जो कि अनडिटेक्टेड एंड सडन आ जाता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल देखने के लिए HbA1c टेस्ट होता है, और HbA1c 6.5 to 7 नॉर्मल रहता है। अगर लेस देन 6.5 नॉर्मल है, अगर 6.5 और 7 के बीच में आपका HbA1c है, इट इज़ ए गुड कंट्रोल। और सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल के लिए अगर आपका HbA1c 8 भी है, तो उसको सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल ले लेते हैं। सो कभी कभी पर्सन्स रैंडम करते हैं, और रैंडम में गुड कंट्रोल हमेशा 140 के नीचे आना चाहिए, और सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल बिटवीन 140 टू 180 आना चाहिए। जैसे कि 2 आवर्स पीपी की रीडिंग है, उसके नीचे अगर आता है तो रैंडम भी चल जाता है। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि आदमी को जब ग्लूकोज टेस्ट करता है तो अपना टाइम, और जो फास्टिंग है या पोस्ट मील है या रैंडम है, ये डायरी में नोट कर लेना चाहिए।
मुँह ज़बानी वो कभी भी लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाती है और उसमें फिर अंदाज से जाता है जो कि क्वाइट ऑफन गलत होता है। तो नोट करता रहना चाहिए उसे जब भी रिकॉर्ड करे और जो रीडिंग करे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपको काफ़ी समय हो गया है डायबिटिक पेशेंट्स को देखते हुए, तो इस दौरान में सर आपने क्या देखा है कि जनरली लोगों के मन में किस प्रकार की भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन रहते हैं जो उनको नहीं रखनी चाहिए? देखिए, एक तो मिसकंसेप्शन इस बात का रहता है कि मैंने शुगर खा ली, मिठाई खा ली, इस वजह से मेरी ब्लड शुगर हाई हो गई। अगर आपने मीठी चाय पी ली और आपकी ब्लड शुगर हाई हो गई, तो केवल मीठी चाय नहीं, ये शुरू से ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगी। सिंगल आपके चाय पीने से या सिंगल स्वीट का पीस खाने से कोई ऐसा मैटर नहीं करता है कि शुगर को बिल्कुल अनकंट्रोल रीडिंग दे, पर ज़्यादातर उनका एक्सक्यूज़ होता है कि ब्लड शुगर मैंने टेस्ट करी थी, वो नॉर्मल चलती है। और जब पूछो कब करी थी, तो वो 1.5 महीने 2 महीने की क्या रीडिंग थी वो तो नहीं बता पाएंगे, पर वो नॉर्मल थी। और फिर उसके बाद में जो उनका एक जस्टिफिकेशन होता है कि आज जब आप टेस्ट कर रहे हो ये हाई केवल इस वजह से है कि मैंने रात को पार्टी अटेंड कर ली थी, मिठाई खा ली थी, शुगर की मीठी चाय पी ली, जो एक वेग एक्सक्यूजेज होते हैं, या मैं दवाई खाना भूल गया, जो वेग एक्सक्यूजेज होते हैं। एक तो ये वेग एक्सक्यूज दे करके वो अपने माइंड में गलत कंसेप्शन रख लेते हैं कि शुगर कंट्रोल्ड है रादर देन दिस। और कई मरीजों को एक ये फीलिंग रहती है कि मेरी शुगर जब बढ़ेगी तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कंट्रोल चल रही, जब भी बढ़ती है तो मुझे मालूम पड़ जाता है और मैं उस समय जो है अपनी दवा ले लेता हूँ, नहीं तो दवा छोड़ देता हूँ। ये भी उनका बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मुझे जब शुगर मालूम पड़ती तो मैं दवा खा लेता हूँ और जब शुगर ठीक होता हूँ तो दवा छोड़ देता हूँ। ये एक उनका फीलिंग कि उनको शुगर मालूम पड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। केवल टेस्टिंग से ही मालूम पड़ेगा कि ब्लड शुगर का लेवल क्या है। दूसरी चीज़ उनके माइंड में कई बार ये रहता है कि मुझे शुगर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती, मैं मिठाई तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो चीनी लेता ही नहीं हूँ। ये गलत कंसेप्शन है। शुगर बीमारी पैदा नहीं करती है, बीमारी को बिगाड़ती है। तो उनका ये कहना कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, शुगर नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती, वो उनके माइंड में एक बड़ा गलत कंसेप्शन है। कुछ के माइंड में ये कंसेप्शन रहता है कि हर्बल ड्रग से, जड़ी बूटियों से, होम्योपैथिक ड्रग से मेरी शुगर परमानेंटली क्योर हो जाएगी, जो क्योर कभी नहीं होती। शुगर रिवर्स ज़रूर हो जाती है, डोजेज़ कम हो जाते हैं। कभी कभी अगर द इन्फेक्शन की वजह से या कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से ज़्यादा हाई होती है तो वो फिर से बैक टू द नॉर्मल रेंज या लोअर लेवल पे आ जाती है, पर ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये उनका माइंड का कंसेप्शन कि मैं शुगर अपनी मतलब ख़त्म कर लूँगा बाई हर्बल या द होम्योपैथिक और एनी अदर लोकल रेमेडी, वो उनके माइंड का बड़ा गलत कंसेप्शन है। ये कुछ कंसेप्शंस जो मैंने देखा कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के माइंड मरीजों के माइंड में होते हैं और उनको इनसे बचना चाहिए, उनको रियलिटी समझना चाहिए रादर दैन कि अपने गलत फाउंडेड बिलीव्स को इंसिस्ट करें। तो डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा अभी, कि जैसे आपने हर्बल दवाइयों का नाम लिया, तो कई लोग जैसे होता है, जैसे कि उन लोगों को लगता है करेले का जूस पी लिया हमने, या जामुन वगैरह काफ़ी हम लोग के हिंदुस्तान में प्रचलित है। तो क्या सर वाकई में ये चीज़ें शुगर को कंट्रोल कर देती हैं? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, करेला है, जामुन है, मेथी है, ये चीज़ें डेफिनेटली शुगर को कम करती हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर डायबिटीज़ क्यूर नहीं होती है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ड्रग का डोज इनकी वजह से घट सकता है। डायबिटीज़ कुछ टाइम के लिए रिवर्स भी हो सकती है, पर ये नहीं है
कि ये डायबिटीज़ को क्योर कर देंगे, पर जामुन, करेला, मेथी ये 3 बड़े कॉमन आइटम हैं जो कि शुगर को ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कई बार चीज़ बोली कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, और तो डॉक्टर साहब ये रिवर्स और क्योर होने में क्या मतलब फ़र्क है? देखिए, रिवर्स में डिज़ीज़ परसिस्ट करती है। डिज़ीज़ के लेवल सिम्पटम्स ना हो, एक स्टेज होती है। एक स्टेज ये होती है कि ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रेंज में चले, और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो पर्सन्स बहुत ओबीज़ हैं, उनको जब बेटिक सर्जरी की जाती है तो डायबिटीज़ काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाती है। उनकी डाइट बहुत कम हो जाती है, उनका स्टमक का साइज़ कम कर दिया जाता है, या बाईपास कर दिया जाता है, जिससे फूड तेज़ी से निकल जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जाता है। ये बेसिकली बहुत लो। अगर सिमिलरली कोई बहुत स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ की डाइट कंट्रोल कर रहा है या बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर रहा है और डायबिटीज़ बहुत सीवियर नहीं है, तो उसके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में भी आ जाते हैं। तो ये एक रिवर्सल स्टेज है, पर ये नहीं है कि डायबिटीज़ ख़त्म हो गई कि कल वो मिठाई खाएगा या कल वो फिर से वेट गेन करेगा तो वो फिर से डायबिटीज़ डेवलप नहीं होगी। तो क्यूर में बीमारी वंस फॉर ऑल को, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, कि आपने ट्रीटमेंट दिया, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गया, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। पर रिवर्स होना, कंट्रोल होना एक अलग कैटेगरी है और क्योर होना अलग कैटेगरी है। तो क्योर नाम की चीज़ अभी एज ऑन डेट डायबिटीज़ में नहीं है, फ्यूचर के लिए नहीं कह सकते, पर आज की तारीख में डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। रिवर्सल डेफिनेटली है, और बहुत सी सर्कमस्टेंसेस हैं जैसे कुछ ड्रग इंड्यूस होते हैं, कभी इन्फेक्शन इंड्यूस होते हैं। वो सिचुएशन जो हैं उसमें ब्लड शुगर कुछ पीरियड के लिए हाई रहती है, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो वो सिचुएशन, गस्टेशनल डायबिटीज़ भी इसी का एक एग्जांपल है, जिसमें कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। सो ये रिवर्स और क्योर में डिफरेंस है, और कुछ सर्कमस्टेंसेस हमने गिनाई हैं जिसमें रिवर्सल होता है। और कई बार लोगों के माइंड में ये रिवर्सल ऐसा इम्प्रेशन देता है उन्हें कि उनकी डायबिटीज़ क्योर हो गई, जो कि गलत कंसेप्शन उनके माइंड में हो जाता है।